झज्जर के गांव सुर्खपुर में जेजेपी महिला विंग ने सदस्यता अभियान की शुरुआत की। इस मौके पर प्रदेशाध्यक्ष रजनी दहिया मलिक ने कहा कि पार्टी 2029 में दुष्यंत चौटाला को हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाने के लक्ष्य के साथ जुटी है। उन्होंने कहा कि इनेलो, कांग्रेस और भाजपा ने हमेशा जनता को बरगलाया, जबकि जेजेपी ने महिलाओं को पूरा सम्मान दिया। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में जेजेपी के प्रदर्शन पर उन्होंने कहा कि भाजपा के साथ सरकार में रहते हुए फैसले भाजपा के अनुसार ही हुए, जिससे नुकसान उठाना पड़ा। उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधते हुए कहा कि बाप बेटे ने पार्टी को कमजोर किया है और संगठन बन पाने की कोई उम्मीद नहीं है। इनेलो पर तंज कसते हुए कहा कि पार्टी बचे खुचे कार्यकर्ताओं को ही संभाल ले। भाजपा पर गरीबों के साथ खिलवाड़ करने का आरोप भी लगाया। मैं तो बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगी श्रीमती शीला गोदारा जी का, जिन्होंने इतना मेरा भव्य मान सम्मान किया, मेरा स्वागत किया। और इस गांव से जितनी महिलाएं आई हुई हैं, मैं उनका भी दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करती हूं। मैं ऋणी हूं इन लोगों की। आज का क्या कार्यक्रम? हमारा मेंबरशिप अभियान चला हुआ है, बस उसी के रिगार्डिंग आए थे। मेंबरशिप के लिए ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को जोड़ना है। 2029 में दुष्यंत जी को सीएम बनाना है, बस उसी के चक्कर में लगे हुए हैं। तो दुष्यंत जी पहले सीएम बनते बनते रह गए, आप कैसे बनाओगे, कैसी तैयारी है? पहले रह गए बनते बनते, उस टाइम मैंडेट कम दिया था। अब हम अपने लोगों के बीच में जाएंगे, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, अपनी नीतियों के लिए अवगत करवाएंगे और पूरा जोर शोर लगा के किस प्रकार से संगठन को मजबूत किया जाएगा, क्योंकि फिलहाल जो है जेजेपी वो आई थिंक जीरो स्टैंड। हाँ, वो रहा, मैं मानती हूँ उस चीज़ को। लोगों के अंदर जो रोष था वो बीजेपी के लिए था एक्चुअल में तो, पर उसका खामियाजा हमारी पार्टी को, हमारे नेता को भरना पड़ा है। जो किसानों वाला मुद्दा था उसमें भी हमें काफ़ी नुकसान हुआ है। हम लोगों को बताएंगे, समझाएंगे कि हमारी तो छोटी सी एक भूमिका थी। हमारे पास तो सिर्फ 10 सीट थी, पूर्ण बहुमत तो बीजेपी का था। उसमें हमारा कोई इतना बड़ा दोष नहीं था जितना लोगों ने हमारे सिर मढ़ दी। इनेलो पार्टी भी संगठन बना रही है, वो भी दावा कर रहे हैं कि अब की बार अभय चौटाला मुख्यमंत्री बनेंगे। देखिए, मैं यही कहूँगी अभय चौटाला जी के लिए, वो नॉन सीरियस पॉलिटिशियन। मैडम, महिला को क्यों इकट्ठा किया गया है प्रोग्राम पर? मैं महिला प्रदेश अध्यक्ष हूँ, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि महिलाएं हमेशा से शोषित रही हैं, पीड़ित रही हैं, पीछे रही हैं। और आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी ने ही, जब हमारा सरकार में थोड़ी सी हिस्सेदारी थी, जो आज आप देख रहे हैं 50% पंचायती राज हो, चाहे राशन डिपो हो, चाहे आगे आने वाले टाइम में भी जो भी देन है, महिलाओं को जो मान सम्मान दिया है वो सिर्फ और सिर्फ जेजेपी ने दिया। कांग्रेस का संगठन लेट है, क्या कहना चाहोगे? कांग्रेस तो जी मैं यही कहूंगी, हरियाणा में बाबू बेटे ने खत्म कर दी। कांग्रेस कहीं नहीं गई है। क्या लग रहा, बन पाएगा? हाँ जी, बन पाएगा? नहीं, मुश्किल है। पिछले 15 सालों में नहीं बना, अब कहाँ वो बना पाएंगे। हालात उनकी काफी खराब है, वो अपने ही अंदर के इश्यूज से नहीं बाहर आ रहे। एसवाईएल का मुद्दा सबसे ज्यादा, एसवाईएल का मुद्दे पे भी लेकर आपकी क्या भूमिका रहेगी? नहीं, हम लड़ाई लड़ेंगे एसवाईएल के लिए, क्यों नहीं लड़ेंगे? क्या वो हक नहीं? हाँ जी, अपना हक नहीं है वो? नहीं, हमारा हक है, हम लड़ाई करेंगे। अगर हमारी सरकार आती है तो हम पूर्ण रूप से एसवाईएल का पानी लाने का काम करेंगे। गठबंधन सरकार जो थी बीजेपी और जेजेपी की, उसमें जेजेपी के जितने भी मंत्री थे उनको आप एक को भी नहीं संभाल के रख पाए, सारे छोड़ के चले गए। एक्चुअल में मैं उस चीज़ के लिए तो आपसे ये कहना चाहूँगी कि वो लोग स्वार्थ की राजनीति के लिए आए थे। उन्होंने ये सोचा कि यहाँ से जितना बन पड़ा वो कर लिया और फिर आगे बीजेपी में भी चले जाएं, वहाँ से भी लपेट लें। कुछ कांग्रेस में गए, उनको ये था कि कांग्रेस की सरकार आ रही, नहीं तो हमारे आदरणीय नेताजी ने उनको मान सम्मान देने में कहीं कोई कसर नहीं छोड़ी थी। इनेलो पार्टी के जो नेता हैं, अब उन्होंने कवायद तैयार की है कि भाई जेजेपी के जो हमारे कार्यकर्ता रूस कर चले गए थे उनको मनाकर दोबारा पार्टी में शामिल करेंगे। कैसे देखते हैं? जो उनके पास है, मैं तो यही कहूँगी उन्हीं को संभाल के रख लें। हमारी पार्टी के सभी एक एक कार्यकर्ता, एक एक छोटे से छोटा, सबसे पिछली लाइन में भी पीछे खड़े होने वाला बंदा भी बहुत मजबूत है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। वो जेजेपी को छोड़ के कहीं नहीं जा रही। जेजेपी करेगी मैम ऐसे?
इनेलो पार्टी से नहीं, मैं तो यही कहूंगी, देखिए जो एनएलओ पार्टी थी वो भी आदरणीय डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ने जो मेहनत की थी तमाम उम्र, उसी की वही लोग वहाँ थे, एनएलओ में थे। तो हम उनका, हमारा तो परिवार है, हम तो दिल की गहराइयों से स्वागत करेंगे, मान सम्मान करेंगे, पूरा मान सम्मान देने का काम करेंगे। और आदरणीय अभय सिंह चौटाला जी उस टाइम भी, एनएलओ के टाइम भी जो लोग थे, जो हमारी पार्टी मजबूत थी, जो लोगों के बीच में जाके काम किया हुआ था, जो लोगों से मिलने का, लोगों के काम करने का जो काम था, वो भी आदरणीय डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी का ही। हरियाणा सरकार ने मुहिम चलाई थी हैप्पी कार्ड योजना। हाँ जी। 1 लाख रुपए है हाँ जी। इनकम, उनको हैप्पी कार्ड योजना दो, फ्री मुफ्त बस सेवा, अब वो बंद हो चुकी है, क्या कहना चाहते हैं? मैं तो यही कहना चाहूंगी कि सरकार को उसको कंटिन्यू रखना चाहिए। ये तो फिर उनका चुनावी मुद्दा हो गया ना, स्टंट था। चुनाव के टाइम में तो उन्होंने बीपीएल के राशन कार्ड भी बहुत सारे बना दिए और अब काट दिए, अब हैप्पी कार्ड भी काट रहे हैं, तो ये तो बिल्कुल असहनीय बात है। बीपीएल कार्ड कटे, हैप्पी कार्ड हैप्पी कार्ड भी, हाँ जी। तो उसको आपकी पार्टी कैसे देखती है? हमारी पार्टी का तो यही है जी, हम तो हमेशा से पिछड़े और गरीबों के साथ लगी हुई पार्टी है हमारी। अगर हमारी पार्टी हमें हमारा मैंडेट आता है तो डेफिनेटली उसको कंटिन्यू करेंगे। जिस गांव में आप खड़े हो, इस गांव के कई सारे ऐसे राशन कार्ड काटे गए हैं बीपीएल के, जिनको गाड़ियां दिखाई गई है, उनके घर में साइकिल तक नहीं है। नहीं, मैं तो इस चीज की घोर निंदा करती हूँ। बीजेपी ने ये शायद वोट के लिए उस टाइम किया, कार्ड फैमिली वो बनवा दिए बीपीएल कार्ड और अब काट दिए। हमने तो पीछे जो अपना ये सरसों तेल था, इसके लिए भी हम लोग तो उस चीज के लिए